नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन इस महीने में भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना पूरी जिंदगी भिखारी की तरह मांगना पड़ेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। इस समय भाग्य आपका भरपूर आपको साथ देगा। आप कहेंगे कि वह महीने की शुरुआत में ही इतना सब कुछ मिल गया, लेकिन भूल से भी अगर यह 5 गलतियां आप अपने जीवन में कर दिए तो आपको पूरा जीवन भर पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा समय बार बार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो गलतियां करने से मना करूंगा उस बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और यह गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है, अन्यथा पछतावा आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि बहुत ही सटीक और सही जानकारी आपके जीवन काल के बारे में बताने जा रहे हैं, और ऐसा सही और सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलता है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें, आपको यह वीडियो बहुत कुछ देकर जाने वाला है। दोस्तों, थोड़ी विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, हर हर महादेव पर भरोसा करते हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, समझने से पहले थोड़ा आपके ग्रह सितारे के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि इस समय शुक्र ग्रह को सौंदर्य, सुख और विलासिता का कारक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिनांक 7 तारीख के दिन शुक्र ग्रह कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सुबह 10:34 पर शुक्र ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह को बुद्धि और वाणी के कारक माने गए हैं। ऐसे में 7 तारीख के दिन बुध ग्रह मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका समय प्रातः 9:23 पर रहेगा। वहीं 15 तारीख को बुध ग्रह मीन राशि में उदय होंगे। यह गोचर 14 तारीख की मध्य रात्रि 1:08 पर होगा, जिसके कारण इसका फलस्वरूप आपको बहुत बड़ा भाग्य का साथ मिलने वाला है। बहुत चीज़ आप इस समय हासिल करने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 5 गलतियाँ नहीं करनी है विशेष रूप से, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अन्यथा आपको जीवन भर भिखारी की तरह मांगना पड़ सकता है और आप परेशान ही रहेंगे। इस समय आपका भाग्य आपको बहुत साथ देगा। मैं वीडियो के अंत में 1-2 बहुत ही अचूक और सरल उपाय भी बताऊंगा। अगर वह उपाय आप अपने जीवन में कर लिए तो आपको जीवन भर धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। दोस्तों, आपके राशि के जातक के ऊपर माँ लक्ष्मी हमेशा ही विशेष कृपा करती है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके वजह से माँ लक्ष्मी रुष्ट रहती है। दोस्तों, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग को बता दूं कि आपके राशि के जातक के ऊपर हमेशा ही राजयोग बना हुआ रहता है, और आपके जीवन एक राजाओं की तरह होनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर रहता है। 12 राशियाँ में से आपका एकमात्र ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है, और आप अगर थोड़ी सी गलती करते हैं तो जल्दी ही माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट भी हो जाते हैं, और आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, जिसके वजह से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है, और आपको भाग्य का भरपूर साथ नहीं मिल पाता है, और जिसके वजह से कुछ शत्रु भी हैं जो आपका गलत फायदा उठा लेते हैं, और शत्रु की वजह से भी आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं महत्वपूर्ण बातें बताने जाऊंगा वह गलतियां आपको नहीं करना है। उसके बाद आप देखेंगे भाग्य कैसे आपको भरपूर सहयोग देगा, और आप अपने सपनों की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, और आपके बड़े से बड़े इच्छाएं भी इस महीने पूर्ण होने वाला है। बड़ा से बड़ा सपना भी पूरा हो सकता है। जो लोग आपका कभी कद्र नहीं किया करता था, जो लोग आपके बातों को हमेशा अवहेलना करता था, वह लोग भी इस समय आपके बातों को सम्मान करेंगे, आपका भी सम्मान करेगा, और जो कहेंगे आपके बातों को बड़े ही गहराई से सुनेंगे और आपके आदेश का पालन भी करेगा। इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां हैं, मैं जानता हूं। इस समय आप अपने जीवन काल में एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जा रही है। आप अपने जीवन काल में इतना भाग दौड़ कर रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त समय बचता ही नहीं है अपने लिए। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। इस समय आपके पास रुपए पैसे धन टिकता नहीं है, और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका खत्म हो जाता है। पैसा विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है।
लेकिन निश्चिंत रहें, आपका भाग्य बदलेगा, या गलतियां आपको नहीं करनी है। मैं जानता हूं इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की अड़चनें आ रही है, कई तरह की दिक्कतें आ रही है। साथ ही साथ इस समय आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है। इस समय रोजगार की दिक्कतें आपको सता रही है। इस समय आपको धन और पैसे की दिक्कतें आ रही है। साथ ही साथ इस समय आपको लोगों से बेवजह परेशान हो रहे हैं। कुछ शत्रु भी आपका गुप्त रूप से तैयार हो गया है, जिसके वजह से आप परेशानियों को आपका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन निश्चित रहें, आपका भाग्य बदलेगा। यहाँ से आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। बस आपको जो गलतियाँ करने से मना करूँगा वह गलतियाँ आपको नहीं करनी है। उसके बाद मैं कुछ खास उपाय भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य इतना साथ देगा कि आप जो भी रोजगार, कारोबार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उसमें जो आपका कंपटीशन करता था वह लोग इस समय शांत और चुप बैठ जाएंगे। वह लोग आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और कुछ ही दिन पहले आपका किसी व्यक्ति से बेवजह मनमुटाव हुआ है, बेवजह विवाद हुआ है, उसका भी आप जो भी शत्रु हैं सामने आपके आके घुटने टेक देंगे और आप शत्रु पर विजयी भी हासिल करेंगे। क्योंकि इस समय बुध ग्रह आपके ऊपर खास सहायता करने वाला है और आपके बुद्धि और वाणी में वृद्धि होने वाला है। आप इस समय, आपके वाणी इतना तेज होने वाला है कि आपके बातों से सभी लोग आकर्षित हो जाएंगे और आपके बातों को में इतना दम होगा कि सभी लोग आपके आदेशों का पालन भी करेंगे। और इस समय आपका बुद्धि तीव्र होने वाला है। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ भी होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन इस समय आपको कुछ गुप्त रूप से शत्रु आपको देख करके जलन वाला भावना रखेगा, आपको नीचे खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन वह कुछ भी आपका उखाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि इस समय आपका बुद्धि काफ़ी तेज होने वाला है और ऐसा षड्यंत्र आप रचेंगे कि वह स्वयं ही इस समय अपने ही कारण से उलझ जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस समय शुक्र ग्रह आपके उच्च भाव में है, जिसकी वजह से आपको सुख और विलासिता का कारक माना जाता है, जो आपको भरपूर मिलने वाला है। इस समय आपके अधिक धन लाभ होने की वजह से आप कई चीज़ों की बढ़कर खरीदारी भी करेंगे। अपने सुख सुविधाओं में आप काफ़ी वृद्धि कर पाएंगे और इस समय आप अपने परिवार को अच्छा समय भी दे पाएंगे। इस समय आपके घर में जो आपसी मतभेद था, जो घर में आपसी मनमुटाव चल रहा था, वह समाप्त हो जाएगा और घर में इस समय सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। क्योंकि घर के सभी लोगों की ज़रूरतों को, सामान को आप इस समय पूरा कर पाएंगे। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। आपके जो भी रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, वहाँ से आपको अच्छी मुनाफा तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ जगहों से गुप्त रूप से भी आपको धन आने की संभावनाएं बन रही है। कुछ जातकों को इस समय सरकारी पक्ष से भी भारी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ इस समय आपके कोर्ट कचहरी में कोई लंबे समय से कोई मामला अटका हुआ है, तो इस समय वह समस्या आपका समाप्त हो सकता है। वहाँ पर फैसला आपके पक्ष में होगा, जिसके वजह से आपके मन खुशियों से भरने वाला है, आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इस समय आपका कोई जमीनी विवाद चल रहा था, तो वह भी इस समय समाप्त होने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह 5 गलतियां नहीं करना है, अन्यथा आपके भाग्य आपको कभी भी साथ नहीं देगा और आपको भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि इस समय आपको अपने जीवन में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। आपको स्वयं के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा करना है। किसी और के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे तो आप धोखा खाएंगे और आपको उसका पश्चाताप करना पड़ेगा और आप परेशान रहेंगे। इसलिए इस समय किसी के ऊपर भी भूल कर भरोसा ना करें, अपने ऊपर ही भरोसा करें और कोई भी कार्य करवा रहे हैं उसको सुनिश्चित पहले सही ढंग से कर लें, तभी उसमें आगे बढ़े, आपको लाभ होगा। इस समय अपना किसी भी कार्य को या किसी भी काम को किसी और के आगे छोड़कर नहीं जाना है, किसी और के भरोसे छोड़कर नहीं जाना है। उसमें आप संतोषजनक नहीं हो पाएंगे और दोबारा आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने किसी भी कार्य को किसी और के भरोसे भूल करके भी नहीं छोड़ना है। अगली बात, इस समय आप अपने जीवन काल में कुछ नया भी करने वाले हैं, कुछ नई रोजगार, नई कारोबार या किसी नई चीज़ों की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जब तक आप कोई घर में कोई नई कार्य करने की शुरुआत कर रहे हैं या कोई रोजगार की शुरुआत करने वाले हैं या फिर घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ वह बात आपको साझा नहीं करना है, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगली बात, इस समय कुछ जगहों से आपको भारी धन लाभ होने वाला है,
यह बात भी किसी के साथ आपको किसी के सामने साझा नहीं करना है, किसी के साथ उजागर नहीं करना है, चाहे वह लोग कोई अपना ही होने का दिखावा क्यों न कर रहा हो, उसके साथ आपको साझा नहीं करना है। अगर साझा करेंगे तो आपको उसमें दिक्कतें आएगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपको सूर्यास्त के बाद भूल करके भी किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। अगर आप देंगे तो इसका मतलब होगा कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं, और ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान करने वाले होते हैं, और इस समय माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा ना करें। इसकी वजह से आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियाँ आएगी, धन की दिक्कतें आएंगी, रोजगार कारोबार में घाटा देखने को मिलेगा और आप परेशान रहेंगे। इसलिए सूर्यास्त के बाद आपको भूल करके भी इस समय किसी को रुपये पैसा धन ना दें। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उन्हें पहले ही पैसा दे दें, अन्यथा कहें अगले दिन देंगे। सूर्यास्त के बाद पैसा देने वाला गलतियां ना करें। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय गुरुवार के दिन कहीं पर भी किसी को भी पैसा आपको नहीं देना है, अन्यथा वह पैसा फंस जाएगा और आप हो जाएंगे परेशान। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगली बात, इस समय पूरे महीने में आपको, हालांकि जीवन में कभी ना करें तो बेहतर होगा, लेकिन खास करके इस महीने में शनिवार के दिन आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना है। भूल से भी अगर ऐसा करेंगे तो इससे शनि का दोष लगता है और शनि का बुरा प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है और आप परेशान रहेंगे। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि शनिवार के दिन जूता चप्पल ना खरीदें। अगर शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी होता है तो उत्तम बात है, लेकिन आपको जूता चप्पल खरीदना उस समय नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अगली कुछ और भी बातें महत्वपूर्ण है। सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ भी ना दे तो बेहतर रहेगा, खास करके लहसुन प्याज ना लेना है ना देना है। अगली बात, सूर्यास्त के बाद कच्चे दूध किसी को ना दें। अगर आप दूध का व्यापारी करते हैं, बेचते हैं तो अलग बात है, ऐसे कर्ज के तौर पे या उधार के तौर पे किसी को ना दें। अगली बात, इस समय सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी भी ना दें और सरसों तेल भी ना दें, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली बात, आपको अपने जीवन में कभी भी किसी को अपना पर्सनल रुमाल नहीं देना है, इससे भी आपका भाग्य खराब होता है। और अगली बात, कोई आप अपने जेब में अगर कलम रखते हैं और कोई भी आपसे कलम मांग ले तो कोशिश करें उन्हें दें, तो याद पा करके फिर से वह पेन वापस भी लें, कलम वापस भी लें। अपना कलम किसी के पास छोड़े नहीं, इससे आपका भाग्य किसी और के पास चले जाता है। और किसी और के कलम लेकर के अगर आप प्रयोग करते हैं तो उन्हें प्रयोग होने के बाद उन्हें वापस कर दें, उनका कलम आपको रखना भी नहीं है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है। इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी भी किन्नर का अपमान नहीं करना है। किन्नर के ऊपर श्री राम का वरदान होता है, वह जो बोलता है वह सत्य हो जाता है, इसलिए उनसे कभी भी बद्दुआ लेने वाला प्रयास ना करें। हो सके तो उनसे दुआ लेने का कोशिश करें, उन्हें अच्छी चीज़ें दान करें, इससे आपके भाग्य में सुधार होगा और भाग्य में आपको लाभ भी मिलेगा। दोस्तों जो गलतियां करने से मना कर रहा हूं, वह गलतियां अगर आप करेंगे तो इस महीने आपके जीवन में भरपूर बुरा असर होने वाला है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा इस समय आपके जीवन में रहने वाला है। इस समय अगर गलतियां करेंगे तो भरपूर परेशान रहेंगे आप, इसलिए यह गलतियां आप ना करें। इस समय आपको अपने किचन में जूठे हाथ नहीं जाना है, कोशिश करें हाथ धो करके ही किचन में जाएं। और घर की गुथी हुई आटा आपको कभी भी, या महिला को कभी भी रात में नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि बना नहीं पाए तो सुबह बना लेंगे, कोशिश करें उसके लिए कम ही आटा गूँथें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात, इस समय आपके घर में जो भी टूटे फूटे बर्तन हैं या जिन ऐसी भी कोई चीज़ जिसका कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें घर से बाहर कर देने में ही आपकी भलाई है। हालांकि सूर्यास्त के समय घर से बाहर ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आपको सुबह या दोपहर बाहर करना है, लेकिन घर से बाहर कर दें ऐसी चीज़ें जिसका उपयोग नहीं करते हैं, खास करके टूटा फूटा बर्तन, इससे आपका भाग्य बहुत खराब होता है। अगली बात, अगर आपके घर में कहीं पर भी बंद घड़ी है तो उन्हें भी घर से बाहर कर दें, अन्यथा उनको चालू करवा लें, क्योंकि उससे भी आपका किस्मत बंद हो जाता है, समय वहीं पर रुक जाता है और आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं और हर कार्य आपका बनते बनते बिगड़ने लगता है। दोस्तों अगली बात, आपको अपने घर में कोई भी टूटा फूटा शीशा नहीं रखना है, इससे आपका किस्मत खराब होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इससे आपके जीवन काल में भाग्य में बहुत दिक्कतें आती हैं। अगली बात, कुछ ऐसे भी जातक हैं जिसका मोबाइल का ग्लास टूटा हुआ है और वह लंबे समय से बदलवा नहीं रहा है, तो यह बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप। जितना जल्दी हो सके अपने मोबाइल का ग्लास बदलवा लें, सुबह उठते ही मोबाइल को देखते हैं और यह आपका भाग्य खराब करता है, किस्मत इससे फूट जाता है।
इसलिए टूटा फूटा ग्लास को कभी भी फोन में ना रहने दें, उन्हें जितना जल्दी हो सके बदलवा लें, आपके लिए उत्तम रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। आपको इस समय किसी भी छोटे बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। छोटे बच्चे के ऊपर भगवान का वास होता है, उसे बेवजह रुलाएं नहीं, बेवजह परेशान नहीं करें। इस समय आपके घर के समक्ष कोई जानवर या पशु भी आने वाला है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, चूहा कुछ भी आए, उन्हें मारें पीटें नहीं। आपके पास कुछ खिलाने योग्य हो तो खिलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। मारेंगे पीटेंगे तो आपको नुकसान होगा। खास करके इस महीने आपको एक गलती और नहीं करनी है कि जब भी आप पैर धोते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैर धोते हैं, आगे से पानी मार लेते हैं, पीछे एड़ी की तरफ सूखा रह जाता है। ऐसा गलती नहीं करना है, इससे शनि का प्रकोप लगता है और शनि ग्रह आपके ऊपर वहीं से चढ़ जाता है और आपके जीवन काल में कई तरह के कष्ट आने लगता है। शनिदेव न्याय के देवता होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आपकी जितने भी गलतियाँ होते हैं सभी का सजा तुरंत मिलने लगेगा, इसलिए ऐसा गलतियाँ आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं आपके जीवन में आपके भाग्य को चमकाने के कुछ खास और अचूक उपाय। दोस्तों, भाग्य को अगर आप जल्दी चमकाना चाहते हैं तो आपको किसी किन्नर के पास जाना है और उन्हें हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग की वस्तुएं बुधवार के दिन कुछ ना कुछ दान करें और उसके बाद उससे 1 रुपये का सिक्का मांग लें और उन्हें अपने घर के तिजोरी में लाकर रख दें, लाल या हरे वस्त्र में लपेट करके, या अपने लाल या हरे वस्त्र में लपेट करके अपने पर्स में भी रखें। इससे आपके भाग्य हमेशा साथ देगा, धन में हमेशा वृद्धि होगा। इसे लेकर आप जहां पर भी जाएंगे वह कार्य आपका सफल अवश्य होगा। कार्य में दिक्कतें आपको नहीं होंगी, कितना भारी भरकम काम क्यों ना हो उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। और दोस्तों, भाग्य चमकाने का एक महा अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना है, कभी भी सूर्य उदय होने के बाद ना जगें, इससे भाग हमारा ऐसे ही खराब होने लगता है। इसलिए सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगें और आपको 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। लेकिन उसके पहले आपको दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हथेलियों की रेखाओं को आपको देखना है और देखने के बाद उन्हें अपने चेहरे पर फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। उसके बाद आपको 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। इससे देखेंगे आपका भाग्य बहुत जल्दी तेज चमकने लगेगा। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगा। बड़े से बड़े शत्रु आपके सामने ढेर हो जाएंगे और आप बड़े से बड़े सपना भी आपका पूरा होने लगेगा और आपकी हर इच्छा भी पूर्ण स्वयं ही होने लगेगा। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको बाधा बना हुआ रहता है, तो इसके लिए आप प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपके शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपको शादी विवाह की दिक्कतें आ रही है तो आप पुरुष हैं तो आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए, जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना है, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।